हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सबका मेरे न्यू ब्लॉग पे। तो दिन है आज संडे और ये मॉर्निंग का टाइम है। मैं बैठ गई हूँ चाय पीने। तो सिर्फ मैं ही उठी थी और सब लोग सोए थे। तो मैं उठी और ब्रश किया और अपने लिए चाय बनाई हूँ। चाय सबके लिए ही मैंने बना दिया है क्योंकि अभी धीरे धीरे सब लोग ही उठ जाएंगे। पापा उठ चुके थे तो मैंने पापा को चाय दे दिया था। उसके बाद मैं अपने लिए चाय लेके बैठ गई। तो संडे के दिन थोड़ा सा रिलैक्स रहता है कि आराम से कम चाय पीने को मॉर्निंग में मिल जाता है। वैसे तो डेली मॉर्निंग में इस तरह से चाय कभी भी पीने को नहीं मिलता है, लेकिन संडे के दिन बहुत ही आराम से मैं चाय पीती हूँ सुबह। और दिमाग में ये भी चलता रहता है कि आज कौन कौन से काम निपटाने हैं। उसके बाद सब लोग उठ गए थे तो मुझे टेरेस पे झाड़ू लगाना था, लेकिन बोले सब लोग कि नहीं, पहले नाश्ता बना दो, खा पी के ही कुछ काम में लगा जाएगा। तो मैं आ गई थी यहाँ पे नाश्ता बनाने और नाश्ते में मैं बना रही हूँ यहाँ पे उत्तपम। तो ये जो कल मलाई से मैंने घी निकाली थी तो फिर छाछ जो बचा था उसी में मैंने सूजी मिलाया और प्याज टमाटर कट करके मिला दिया और बहुत ही टेस्टी ये बनता है। घर की चीज़ें मतलब इस तरह से इस्तेमाल भी हो जाती हैं, मलाई से घी भी निकल गया और छाछ का भी इस्तेमाल हो गया। तो पहला मैंने बिना मिर्च के बनाया था पीहू के लिए, तो उसको मैं निकाल दी हूँ। उसके बाद यहाँ पे बेटे के लिए बना रही हूँ क्योंकि दोनों होता है ना, जब दो बच्चे साथ में होते हैं तो साथ ही में चाहिए होता है कि नहीं हमको भी चाहिए हमको भी चाहिए। तो फिर मैं यहाँ पे बना रही हूँ। उन दोनों के देने के बाद फिर हम लोगों ने भी नाश्ता किया और नाश्ता करने के बाद फिर काम पे लगना था। तो संडे का दिन थोड़ा सा अलग हो जाता है और दिनों से। आज के दिन मतलब और रोज़ तो मैं लंच और ब्रेकफास्ट दोनों साथ में ही बनाती हूँ। तो ब्रेकफास्ट कोई नहीं करता है, सिर्फ बेटे को ही देती हूँ टिफ़िन और मैं कर लेती हूँ। और सब लोग दोपहर का खाना सुबह ही मेरे यहाँ 9-10 बजे तक सब लोग खा लेते हैं। और संडे के दिन थोड़ा सा चेंज होता है। संडे के दिन ब्रेकफास्ट सुबह अच्छे से हैवी कुछ लोग खाते हैं, उसके बाद दोपहर में खाना। तो नाश्ता करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। ये सूजी का पैकेट जो है तो इस स्टेपलर से मैं पिन करके रख दूँगी क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत ही कम बनती हैं मेरे घर में। जैसे 1 हफ्ते 10 दिन बाद ही अब सूजी का इस्तेमाल होगा, तो मैं ऐसे ही इसको पिन करके रख दूँगी फ्रिज में। तो फ्रिज में रखने से ये ख़राब नहीं होगा। डब्बे में रखने से क्या होता है कि ये ज़्यादा जगह कवर कर लेता है, तो फ्रिज में मैं ऐसे ही रख दूँगी। इधर चाय पत्ती बड़ी वाले पैकेट का आया था 1 केजी का, तो उसे भी मैंने डब्बे में निकाल के और पिन कर दिया। और यहाँ पे ये मटर मैं इसको भी फ्रिज में रख दूँगी। तो फ्रिज में ग्रॉसरी का सामान थोड़ा सा जो ज़्यादा दिन रखने वाला होता है वो अच्छे से चलता है, कीड़े वगैरह नहीं लगते हैं। फिर यहाँ पे कुछ बर्तन थे चाय के और पानी, वही ग्लास और कप तो बहुत ज़्यादा ही हो जाते हैं, तो वही सब मैं धोने आ गई थी। तो नाश्ता का काम सुबह सुबह ये निपट गया था। उसके बाद संडे के दिन हम लोग थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम भी करने लगते हैं। जैसे हस्बैंड घर पे होते हैं तो कुछ ऐसे काम जिनमें उनकी हेल्प लेनी होती है, जो उनको करना होता है, तो वो काम हम संडे को ही करते हैं। तो 1 हफ्ते से पूरा दिमाग में चलता है कि अगले संडे को कौन कौन सा काम करना है। तो 1-2 दिन पहले ही हम लोग फ्राइडे या सैटरडे को ही ये दिमाग में हो जाता है कि नहीं संडे को ये चीज़ निपटानी है, ये काम करना है। तो यहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह सब धुल लिया था। उसके बाद मैं चली गई थी छत पे और यहाँ पे देखिए मैं धो रही हूँ गेहूँ। तो ये भी काम हो जाता है हमारा जो है महीने में 2 महीने पे एक बार। तो वैसे ठंड में अभी मई तक ये गेहूँ धुलने का काम चलेगा क्योंकि अभी धूप अच्छी होगी तो 2-3 बार गेहूँ धुल जाएगा। तो फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक आराम से चलेगा। बरसात वगैरह में गेहूँ नहीं धोया जाता है क्योंकि सुखाने में दिक्कत होती है। तो यहाँ पे मैं गेहूँ धो रही थी तो हस्बैंड भी मदद कर रहे थे। फिर मैं थोड़ा सा धो के चली गई थी ऊपर छत पे, तो फिर वो उन्होंने ही धुला क्योंकि आज बहुत ज़्यादा गेहूँ था। गेहूँ कट भी रहे हैं खेत में, तो कुछ दिन में वो आ जाएंगे तो ड्रम वगैरह ये सब साफ़ करने थे नीचे स्टोर करने के लिए गेहूँ, तो वो सब भी हस्बैंड साफ़ किए। तो उनके ज़िम्मे भी आज काफ़ी काम हो जाता है संडे के दिन। फिर मैं आ गई थी छत पे यहाँ पे गेहूँ को फैलाने। तो इस तरह से संडे का दिन हमारा बहुत ही बिजी जाता है और काफ़ी ज़्यादा काम हो जाते हैं।
बहुत सारे काम हो जाते हैं। मैं तो जैसे ये सब काम करती हूँ और ज़्यादा काम मेरे हस्बैंड के ज़िम्मे ही होता है, क्योंकि मैं तो डेली का डेली कुछ ना कुछ निपटाती रहती हूँ, लेकिन उनके लिए जो काम होते हैं या जो उनको करने होते हैं तो वो सिर्फ संडे को ही करते हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ किचन में। देखिए लंच भी बन रहा था इधर, तो सब्जी कट करके मैंने डाल दिया था कढ़ाई में, इधर दाल रखा है, तो साथ के साथ खाना भी बना रही हूँ, क्योंकि सब लोग जब जैसे जैसे नहाएंगे सबको खाना चाहिएगा। तो पापा और बेटा ये दोनों लोग तो नहा धो के खा लेंगे। मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों लोग थोड़ा सा लेट हो जाता है संडे के दिन, तो हम लोग पूरा काम निपटा के फिर नहाते धोते हैं, उसके बाद ही दोपहर का खाना खाते हैं। तो इधर मैंने सफाई भी शुरू कर दी थी, तो बेडशीट वगैरह चेंज करना था और पीहू साथ साथ लगी हुई थी। बुआ क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं, तो छोटे बच्चे होते हैं ना, उनके सवाल ख़त्म ही नहीं होते हैं, आप जवाब देते देते थक जाएंगे, लेकिन बच्चों का सवाल नहीं ख़त्म होता है। तो बस यही क्लीनिंग मैं कर रही हूँ सब घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे बेसिन साफ़ करने। तो ये मैं डेली नहीं कर पाती हूँ, जिस दिन जैसे लेट नहाती हूँ उस दिन मैं करती हूँ, वैसे बेटा या हस्बैंड वो दोनों लोग भी कर देते हैं। तो कोई ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ मैं ही करूँ, वो दोनों लोग भी ये सब काम कर देते हैं। तो झाड़ू और बेसिन साफ़ करने के बाद मैं लग गई हूँ पोछा लगाने में। तो पोछा मैं सबसे लास्ट में ही लगाती हूँ और सही भी रहता है। सब सफाई करने के बाद, डस्टिंग करने के बाद पोछा लगता है तो घर बिल्कुल साफ़ साफ़ सा रहता है। और मैं पीहू और बेटे को बोल भी रही थी कि जाओ तुम लोग नहा लो, क्योंकि वो सब दौड़ रहे थे ना। पूरा जो है पोछा लगाने के बाद थोड़ा सा 10 मिनट छोड़ा जाता है, तभी घर साफ़ रहता है, अच्छी तरह से सूख जाता है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पे गैलरी को साफ़ करने। तो हस्बैंड वहाँ पे टेरेस साफ़ कर रहे थे जहाँ पे हमने गेहूँ धोया था। तो मैं बोली मैं गैलरी साफ़ कर देती हूँ, आप उधर टेरेस साफ़ कर दीजिए। तो दोनों लोग साथ के साथ काम में लगे थे और काफ़ी टाइम भी हो गया था। तो इसे साफ़ करने के बाद अब मैं चली गई थी नहाने। ये सबसे लास्ट में काम हो रहा था धुलाई का, और मैं पहले ही नहा ली थी। हस्बैंड को थोड़ा सा और टाइम लगा था, क्योंकि उनको नीचे भी थोड़ी सी सफाई करनी थी, वही जहाँ पे गेहूँ चावल ये सब रखे जाते हैं, ड्रम वगैरह। तो उन सबको साफ़ करना भी बहुत ही कठिन होता है, थोड़ा सा मेहनत लगती है। तो वो नीचे ही थे, अभी साफ़ कर रहे थे, उसके आने के बाद यहाँ पे टेरेस साफ़ किए। उसके बाद ये डायरेक्ट शाम की क्लिप है, हम लोग चाय पी रहे हैं। तो चाय मैंने 4 बजे ही बना दी थी, सिर्फ पापा को दिया था और हमको पीना बाकी था। तो दोपहर में नहाने के बाद, खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा सा आराम किया, 1 घंटे मतलब सो गए थे। उसके बाद उठे तो फिर पीहू के पापा आए, उसको लेके चले गए। तो उसका भी बहुत जाने का मन नहीं था, लेकिन स्कूल था तो भेजना ज़रूरी था, नहीं स्कूल छूट जाता। तो फिर हम लोगों ने चाय पिया, और ये टाइम हमारा सबसे बेस्ट होता है दिन भर का। शाम की चाय हम साथ में ही, जैसे बेटा चाय तो नहीं पीता है, लेकिन साथ में बैठता है आधे 1 घंटे। और कितना भी बिजी शेड्यूल हो मेरा या हस्बैंड को, कोई भी काम हो, हम लोग आधा घंटा 1 घंटा ऐसे एक साथ ज़रूर बैठते हैं। और वो अगर जल्दी घर पे नहीं आते हैं तो जब भी आते हैं, जैसे 7 बजे 8 बजे भी अगर आते हैं, तो हम लोग 1 घंटे साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, चाय वगैरह पीते हैं, उसके बाद ही फिर काम में लगते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ही ज़रूरी होता है, और अपने दिन में ये ज़रूर शामिल करना चाहिए, फैमिली के साथ आधा 1 घंटा इस तरह से बैठ के ज़रूर बिताना चाहिए। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे गेहूं को उठाने। तो अभी पूरी तरह ये सूखा नहीं है, तो इसी तरह से मैं कपड़े से इसे ढक दूँगी। कल फिर से ऐसे फैलाना होगा तो कल ये सूख जाएगा, क्योंकि धूप तेज़ हो रही है अभी, तो 2 दिन लगता है सूखने में, और टाइम में तो इसे 3 दिन 4 दिन ऐसे लग जाता है। तो हस्बैंड और बेटा दोनों लोग मार्केट चले गए थे। फिर आने के बाद बेटा बोलने लगा कि मम्मी कुछ बनाइए, कुछ खाने को चाहिए। तो मैं यहाँ पे पापड़ छान रही हूँ, चिप्स थोड़ा सा मैंने छाना, और इधर चाय भी रख दिया है। फिर से दोबारा चाय चाहिए थी, और सब्जी आया है तो देखती हूँ क्या बनता है। इसमें है
ये बोड़ा और भिंडी। तो बस ब्लॉग का लास्ट यहीं पे कर रही हूँ। कैसा लगा ये ब्लॉग आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।